जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। प्रणाम गुरुजी। सबसे पहले तो मैं आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और साधना ज्ञान चैनल को दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अच्छे से गाइडेंस किया, मेरा उचित मार्गदर्शन किया। गुरुजी, मैं सभी लोगों को अपना अप्सरा साधना अनुभव शेयर करना चाहता हूं ताकि इससे सभी लोगों को और सभी साधकों को मदद मिले कि ऐसी साधनाएं होती हैं और इन्हें करने से हमारे जीवन में बहुत से समस्याओं का हल होता है। तो गुरुजी, मैं सभी लोगों से बस अपना एक अप्सरा साधना का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं साधना क्षेत्र में बहुत रुचि भी रखता हूँ। वैसे मैं साधना ज्ञान चैनल से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था, पर गुरुजी मैंने काफ़ी समय बाद आपसे कांटेक्ट किया। मुझे साधना में बहुत रुचि थी और मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई थी मेरे पास्ट में कि फिर मुझे साधनाओं से बहुत डर लगने लगा। क्योंकि सभी लोग जानते होंगे यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी साधनाएं मिल जाएंगी, साधनाएं की वीडियोस मिल जाएंगी और बहुत से लोगों ने भ्रम भी फैला रखे हैं साधनाओं को लेकर। पर ये सारी साधनाएं यूट्यूब पर आधी अधूरी होती हैं। इन्हें करने से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए आप सभी को मैं यही बोलूँगा कि यूट्यूब पर देखकर प्लीज़ कोई साधना ना करें और बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के भी कोई साधना ना करें, क्योंकि वो सारी साधनाएं यूट्यूब पर आधी अधूरी होती है। इसलिए उनको ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब देखकर एक दो बार ऐसे ही अप्सरा साधना बिना ज्ञान के, बिना विधि के ऐसे ही की थी। मेरी लाइफ में उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, सब उल्टा सीधा होने लगा। इसलिए मैंने दोबारा साधना करने के बारे में कभी दोबारा फिर नहीं सोचा। मुझे साधनाओं से फिर बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा, पर मुझे साधना क्षेत्र में बहुत रुचि भी थी। इसलिए मैंने एक बार अप्सरा साधना करने के बारे में सोचा और मैं करना चाहता था। फिर मैंने एक दिन बहुत हिम्मत कर साधना करने के बारे में सोचा कि मैं अप्सरा साधना करूँगा। पर मेरे अंदर उन घटनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा डर भी था कि कुछ फिर से दोबारा ऐसे ना हो जाए। तो एक दिन मैंने गुरुजी की वीडियो देखी और मुझे उनकी दी हुई जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और फिर उसके बाद मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ा कि नहीं, मुझे साधना करनी चाहिए। फिर मैंने गुरुजी से कांटेक्ट किया, उनको अपने बारे में बताया और फिर उन्हें सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस किया और पूरी जानकारी दी, मुझे समझाया। फिर मुझे अप्सरा साधना की पूरी विधि और जानकारी देकर बोला कि आप साधना शुरू कीजिए, बस प्रॉपर विधि से करना। और मेरा गुरुजी ने पूरा सपोर्ट भी किया। कुछ समय बाद साधना की विधि लेकर मैं साधना की तैयारी में लग गया और स्टेप बाय स्टेप सब किया। मैं आधा काम अपना साधना से रिलेटिव कर चुका था, बस मैं साधना करने ही वाला था। अचानक से फिर से सब उल्टा सीधा होने लगा। मैंने साधना नहीं की और वहीं रुक गया। फिर कुछ समय बाद मैंने गुरुजी को सब बताया और अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करी। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि फिर से तुम साधना शुरू करो और सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद मुझे फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया फिर से साधना करने का। फिर मुझे ग्रहण के बारे में पता चला कि कुछ टाइम बाद ग्रहण आने वाला है। फिर मैंने सुना था कि ग्रहण पे हम जाप या साधना करते हैं तो उसका
काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने ग्रहण वाले दिन साधना करने के बारे में सोच लिया और गुरुजी से ग्रहण वाले दिन साधना करने की गुरुजी से आज्ञा मांगी। फिर उस दिन मैंने अपनी पूरी तैयारियां कर एक मंदिर में साधना शुरू की, पूरे विधि विधान के साथ। साधना कंप्लीट होने के बाद फिर मैं काफ़ी थक चुका था। मैंने पूरी विधि विधान के साथ वो साधना कंप्लीट की, एक दिवसीय साधना। फिर मैं सब कुछ अपना क्लियर कर फिर मैं वहाँ पर मैं वैसे ही चुका था। ग्रहण ख़त्म होने के बाद मैं नहा धोकर सो गया। लेकिन इस बार मुझे जो अनुभव हुए वो बहुत अलग तरीके से थे। पहले मुझे कभी ऐसे अनुभव नहीं हुआ, 2-3 बार जब भी मैंने अप्सरा साधना की है, लेकिन इस बार जो मेरे को अनुभव हुए वो बहुत ही ज़्यादा अलग थे और यूनिक थे। ग्रहण वाले दिन साधना करने के बाद ज़्यादा थकने के बाद मैं सो चुका था। फिर उसके बाद मैं जब अगली सुबह उठा के बाद मैंने पूजा पाठ की और शिवलिंग के सामने मैं वो जाप करना प्रारंभ कर दिया, जिनकी मैंने साधना की थी उन अप्सरा देवी का। तो मुझे ऐसे ऐसे रिज़ल्ट मिले कि मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या थी। बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में मैं फंस चुका था और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमों में फंस चुका था। फिर मुझे मेरे वो धीरे धीरे, जैसे ही मैं उन प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था बैठ के, वो सब सॉल्यूशन होने लगा अपना आप ही। जो काम मेरा रुका हुआ था वो धीरे धीरे, जब सिर्फ सोचने मात्र से, जिस काम के बारे में मैं सिर्फ सोच रहा था कि मेरा वो कहाँ होगा, कैसे होगा, वो काम सब धीरे धीरे होने लगा। और मुझे अचानक फिर पैसे का, धन का जो प्रॉफिट हुआ, मैं खुद भी सोचने लगा कि अचानक से मैं इतना टाइम से परेशान हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं था, कि यहाँ तक कि मैं मंदिर में भी रहने लगा था अब सब कुछ छोड़कर। तो मैं धीरे धीरे मेरे पास धन आने के सारे रास्ते धीरे धीरे खुलते गए। और सिर्फ मैं अपने माइंड में जो मेरा कार्य था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य चीज़ मेरे साथ है और वो कोई मेरी सहायता कर रहा है। क्योंकि ऐसे ऑटोमेटिकली काम मेरे आज तक मैंने खुद अनुभव नहीं किया। जो कार्य मैं अपने माइंड में सिर्फ सोच रहा था, वो काम शाम तक या उस टाइम बाद वो हो रहा था। और ये सब चीज़ें देखकर मैं बहुत ज़्यादा अचंभव में रह गया कि ये काम मैं इतने टाइम से लगा हुआ हूँ, ये अभी तक नहीं हुआ, और ये अचानक से सिर्फ मैं सोचते हुए, ये जो काम मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ वो अचानक से कैसे हो रहे हैं। और ग्रहण के साधना करने के अगले दिन से ये सब मेरे साथ होने लगा। और पैसे की भी मुझे कमी थी, वो भी पूरी होने लगी धीरे धीरे कर और मेरे बहुत से काम होने लगे। जैसे मेरे साथ कोई है या कोई मेरा माइंड पढ़ रहा है या मेरे को कोई रीड कर रहा है और मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे इस तरीके से मुझे अनुभव होने लगे। और सभी धीरे धीरे सभी एक एक करके मेरे रास्ते खुलने लगे। उसके बाद फिर मैं समझ चुका था कि मेरी साधना फलित हुई है और मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। बस गुरुजी, मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सही मार्गदर्शन किया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, आपने मेरी हेल्प की। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ गुरुजी। और मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी YouTube पर देखकर कोई ऐसी साधना ना करें बिना गाइडेंस के और बिना विधि के। इससे आपको बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। सभी लोगों को मेरा प्रणाम और गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।